हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें फॉर्मूला देखना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी 1.5 क्लास 9 की होगी, मैथ्स की होगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। 1.4 हमने प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको अच्छे से सिखा सका हूँ। आज जो वीडियो होगी आपकी 1.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस वैल्यू ये होती है हमारी बेस संख्या, यानी कि बेस वैल्यू अगर सेम है और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 फॉर्मूला है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा। उसके बाद नंबर 3 फॉर्मूला इसमें अंडर रूट ए की पावर इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, तो ए हो जाएगा ये। ठीक है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए। अगर डिफरेंट होता है तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला है ए की पावर m की होल पावर n। अगर इसकी भी पावर o हो जाए, p हो जाए, q हो जाए, तो पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। फॉर्मूले में 1 अपॉन a की पावर n आ जाता है, तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस n हो जाएगा। अगर 1 अपॉन a की पावर n होता है तो ये माइनस में ऊपर पावर पहुंच जाएगी। अगर ऊपर माइनस में हो तो नीचे हो जाएगी है। ठीक है, 7 फॉर्मूला है a की पावर माइनस m, तो इसको क्या लिखेंगे, डिसिम्प्लाइज करके 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है। और अब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 64 की पावर 1/2, तो 1/2 है। अब हमें क्या करना है, 64 के फैक्टर कर लेते हैं। देखो दो तरीके से हैं। 1/2 भी क्या होता है, रूट की पावर होती है। अगर मैंने यहाँ a की पावर 1/2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 8 है, अंडर रूट a होता है। तो अब हमें क्या करना है, या तो आप 64 के फैक्टर करते हैं, तो 64 के फैक्टर हो जाएंगे 64 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को इवन से डिवाइड करते हैं, ऑड नंबर को ऑड से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16। ठीक है, और 16 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, एंड 2 1 जा 2। देखो कितने पावर आ गई, 1 2 3 4 5 6 पावर आ गई। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब ये 2 की पावर कितना है, देखो ये 6 है, हमें 2 बनानी है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6, इसको ऐसे कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। अब 8 की पावर कितना आ गया, 2, 1/2, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू होगी उसी की पावर बनानी है, उसी के जैसी पावर बनानी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, इसका आंसर 8 आया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, अब 32 के फैक्टर करते हैं। 32 के हमने फैक्टर कर रहे हैं, 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है। थर्टी टू क्या आया आपका, 5 टाइम 2 आया। ठीक है, 32 क्या आया आपका, 5 टाइम्स 2 आया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/5। देखो 5 ही है ना। ठीक है, जितनी पावर होती है, जितनी बाहर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, वो उतने ही हमें उसकी बेस की पावर लगानी होती है। बेस संख्या जो होती है उसकी पावर बनानी होती है। तो 2 की पावर 5 की होल पावर 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, इसका आंसर आया 2। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, यहाँ भी सेम देखो, पावर कितनी है 1/3 है, तो यहाँ पे पावर 5 की पावर यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो आंसर कितना आएगा इसका 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है, आपकी क्या होती है डिवाइड में होती है, तो दोनों कट हो जाएगी तो 1 आएगा, 1 को हम लिखते नहीं, तो 5 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। देखो ये जो आपकी पावर है और पावर की जो डिनोमिनेटर वैल्यू होते हैं वो आपको बताती है कि जो आपकी बेस वैल्यू है इसके कितने फैक्टर करने हैं, तो 2 फैक्टर करने हैं इसके, यानी कि ये बेस की पावर 2 में लिखे जाएगा, तो 3 3 जा कितने होते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 बच गया, तो आंसर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27 आया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है सेम, तो 32 की पावर कितना होता है, अगर हम 32 के फैक्टर करते हैं तो पावर आएगी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ इसमें, फॉर्मूला यूज हुआ आपका नंबर 5 वाला, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो इनको हम सब मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जहाँ ये आपकी वैल्यू आती है 2 की पावर 5, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो फिर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो सेकंड के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो कैसे करते हैं इनको सॉल्व, ये देखना है, तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पावर कितना है 3/4 है, तो सॉल्व करते हैं, 16 के फैक्टर का आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, कि पावर 3/4, फैक्टर कैसे आते हैं, फैक्टर जो भी आप नंबर लिखते हैं जो आपकी बेस वैल्यू होती है उसके एलसीएम मेथड से फैक्टर निकलते हैं, तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, अब जितने यहाँ पर 2 हैं उतने ही हम 2 लिख देंगे, तो उसके बाद क्या करना है 2 की पावर 4 की होल पावर 3, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए की पावर m की होल पावर n, तो ए की पावर m क्रॉस n, तो ये फॉर्मूला यूज हुआ इसमें। ठीक है, अब फॉर्मूला जब यूज हुआ तो इसमें भी ऐसे करेंगे सेम, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 3 टाइम 2 लिखेंगे, तो आंसर कितना आ गया इसका 8 आ गया। इस तरह से करने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी बच्चों को फैक्टर नहीं समझ में आते तो फैक्टर ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पे देखो ऑड नंबर है, 5 क्या ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर होता है, 1 ऑड नंबर होता है, तो ये ऑड नंबर से ही फैक्टर निकलेंगे इसके। ये आपको ध्यान रखना है कि और किससे वो डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है डू सेल्फ, इसको सेल्फ ही करें। ठीक है, यहाँ सेल्फ करेंगे, उसके बाद 5 की पावर 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर -1। अब 5 की पावर जब -1 होगा तो फॉर्मूला कौन सा होगा 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये खुद से करना आपको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैंने जो एक फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैंने फॉर्मूला a की पावर m इंटू ए की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n, तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इनका एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जब भी दो फ्रैक्शन होती है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, उसके बाद 2/13/15, तो ये इसका आंसर है। आगे सॉल्व नहीं होगा। आ गया। अब उसके बाद में यहाँ देखो, अब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर m क्रॉस n, m क्रॉस कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब उसके बाद इसको भी सेम ऐसे ही करते हैं, तो 1 की पावर 7 है ना, या 1 की पावर 3 कर लेते हैं। उसके बाद 3 की पावर 3 है ना, 1 की पावर को 3 लिख सकते हैं, 1 ही रहेगा उसका आंसर, तो ये आएगा 1/3 की होल पावर 3।
है ना, की होल पावर कितना आ गया 7, तो 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 1/3 की पावर 21। या तो आप इसको 20 टाइम लिख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे, यही इसका आंसर है। एक इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 21 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या आएगा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, क्या सॉल्व करके आया, ए की पावर m माइनस n। तो ये डिवाइड में है, या तो डिवाइड में ऐसा होता है, या फिर डिवाइड में फॉर्मूला ए की पावर n डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, सेम ही फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ लिखेंगे 11 की पावर 1/2, ऐसे लिख लो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/2 1/4, ठीक है। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब 11 की पावर एलसीएम लेते हैं, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो 11 की पावर कितना आ गया 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 11 की पावर 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4, ये इसका आंसर है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है। 3 तक क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। थर्ड जो क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, तो यहाँ जो फॉर्मूला डिवाइड वाला यूज होगा, तो यहाँ लिखेंगे इस 11 की पावर 1/4 को ऊपर ले जाएंगे, जैसे हम a की पावर n को ऊपर ले गए, तो यहाँ 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज कर दिया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। अब देखो ये इसमें फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m, कुछ भी ले लो पावर में, तो यहाँ a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ सेम है 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ 7 8 का कितना होगा 56 1/2, एक तो आंसर ये हो गया इसका, दूसरा आंसर इसका अब 1/2 अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसका आंसर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बेस वैल्यू अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर सेम आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी बेस वैल्यू की बेस वैल्यू से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1/2 है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, अगर 1/3 है तो यहाँ पे क्यूब आ जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ऑनलाइन का मतलब होता है, ऑनलाइन का मतलब होता है वीडियो को बार बार उसको रिपीट करके देखते रहें, सीख जाएंगे, फिर उसको पेन से सॉल्व करें, और फिर उसको क्या करना है, जब वो पेन से सॉल्व हो जाएगा दोबारा उसको सॉल्व करें, तीसरी बार सॉल्व करें, पांचवी बार सॉल्व करें, है ना। तो मैनी टाइम्स आपको सॉल्व करना है, इससे आपकी लर्निंग मजबूत होगी और मैथ्स भी अच्छा होगा, आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो हम मैथ्स करते हैं कहाँ हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।